हेलो दोस्तों, बीपीएससी द्वारा 31 मई 2022 को उच्च माध्यमिक में प्रधानाध्यापक की नियुक्ति के लिए जो परीक्षा लिया गया था उसके मैथ और रीजनिंग प्रश्नों को यहाँ हम हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा प्रश्न दिया गया है कि 35 छात्रों की एक कक्षा में 24 को है ना वो क्रिकेट पसंद है, क्रिकेट 24 को पसंद है, ठीक है। और जो फुटबॉल पसंद है वो कितने को, 16 को है। यानी टोटल कितना हो गया, 40। और कक्षा में कितने हैं, 35। तो यानी जो 5 जो एक्स्ट्रा है ना, इनको फुटबॉल और क्रिकेट दोनों पसंद है। इस तरह से हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। यानी डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि शहर, चलिए शहर का हम लोग नाम लिख लेते हैं। शहर ए से बी और ए से सी, ठीक है। तो ये कहता है शहर ए से बी और शहर ए से सी जानते हैं ना, इनके टिकटों की मतलब इनका टिकट है और कितने का टिकट है ये नहीं दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि शहर ए से बी जाने के लिए जो टिकट लेते हैं ना, उनका मूल्य हम एम मान लेते हैं, और शहर ए से सी के लिए जाने ना उसका मूल्य हम एन मान लेते हैं। तो ये कहता है ना ए और बी के लिए 2 बस की टिकट, तो 2m हो जाएगा इसका मूल्य, ठीक है। और ए से सी के लिए 3, ठीक है। इन दोनों के कीमतों का योग कितना है, इन दोनों की कीमत 77 रुपये, ठीक है। फिर कहता है कि शहर ए से बी के लिए जो अब 3 टिकट इनके लिए लीजिएगा, ठीक है। और ए से सी के लिए 2 टिकट लीजिएगा, इनका योग कितना है, 73 है। चलिए मान लेते समीकरण पहले दूसरा अगर आप मान लीजिए इसे, और इन दोनों को जोड़ने पर ये कितना आ जाएगा हमारा, 5m + 5n बराबर कितना हो जाएगा, 7 3 10 14 1 15 150। चलिए 5 कॉमन लेके काट दीजिएगा तो mn बराबर 5 5 30। m और n का मान कितना हो गया, 30, ठीक है। ए और बी के बीच जो टिकट है वो उनका मूल्य m माने थे और ए और सी के बीच में n माने थे, इतना याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ से m बराबर अगर आप m बराबर निकालिएगा तो क्या कर सकते हो, 30 - n लिख सकते हो, ठीक है। अब इसमें इनका मान रख देते हैं, ठीक है। इसमें हम रख देते हैं m बराबर यहाँ पर आप रखिएगा 30 - n, तो 30 के 2 से गुना हो जाएगा, तो 30 दूना 60 - 2n, ठीक है। और 3n पहले से यहाँ है, ये 77, ठीक है। तो 3n में से 2n घटेगा तो यहाँ तो n आ गया, और ये 60 उधर जाकर 77 में से घट गया, तो n का मान कितना आ गया, ठीक है। n का मान हमारा आ गया 17, ठीक है। और m n मिला के कितना था, 30। यानी m का मान कितना हो गया अब हमारा, m का मान 13, ठीक है। तो पहले m माने थे फिर n, तो यानी पहले 13 होना चाहिए फिर 17। तो 13 और 17 ऑप्शन कौन सा है, बी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। तीसरा प्रश्न है हमारा, ठीक है। एक छात्रों ने सही से 2 गुना गलती प्राप्त की, ठीक है। तो मान लेते, और लेकिन अंत में निकालना क्या है कि कितने प्रश्न सही किए। तो मान लेते हैं सही x किए, टोटल कितना है, 48। यानी 48 में से x घटा दीजिए तो इतना गलती किए। ये कहता है जो सही है ना, जो गलती है ना वो सही का 2 गुना है। तो अगर इनको समीकरण बराबर करने क्या करेंगे, सही में 2 से गुना कर देंगे। इस तरह से हमें समीकरण प्राप्त हो गया। ये x इधर लेकर आएंगे, इसमें जुट जाएगा तो कितना होगा, 3x। 3 से काट देंगे तो x का मान कितना होगा, 16। यानी सही प्रश्न हल जो किए उनकी संख्या कितनी होगी, 16। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए आगे अनुक्रम दिया हुआ है कि देखिए a 1 नंबर पे आता है, ठीक है। b दूसरे नंबर पे आता है। कुल जो 26 लेटर है ना, सबका अगर उनका अंक देखिएगा, देखो तो q का कितना होता है, q 17 नंबर पे आता है, ठीक है। n 14 नंबर पे आता है, k 11 नंबर पे आता है, a b c d इस तरह से गिनिएगा 13 नंबर पे आएगा। तो यहाँ एक देख रहे एक पैटर्न पता है कि 3 3 कम रहा है। इस तरह से इसमें से 3 घटाइएगा तो कितना होगा, आगे 8 हो जाएगा। 13 से घट के 14, 14 से 11, उससे घट के कितना हो गया, 8। तो यानी 8h का मान होता है, h बी ऑप्शन में, अर्थात ये ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ठीक है। अनुक्रम 4 8 16 उसके बाद कितना होगा, ठीक है। तो ये देख रहे हैं 2 का स्क्वायर है, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, उसके बाद से आप 2 का क्यूब कीजिएगा तो 8 हो जाता है, उसके बाद से 2 का
और 4 कीजिएगा तो 16 होता है, तो यानी 2 का पावर 5 अब रखिएगा तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और 32 ऑप्शन डी में ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा 91 है। ठीक है, इनको आप देखिएगा, ऊपर में जेड है। ठीक है, ये कहता है बाएँ से दाएँ हल्की अच्छा, यानी बाएँ से स्टार्ट करना है। तो ऊपर में जेड है, नीचे में उसके नीचे आर है, उसके नीचे लुप्त है, फिर यहाँ नहीं पता है कुछ, फिर यहाँ पर उसके बाद के दिए हुआ, फिर सी दिए हुआ, फिर भी दिए हुआ, फिर डॉट 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 एफ। ठीक है, अगर इनका हम लोग मान लिख दें तो जेड 26 नंबर पे आता है। ठीक है, आर 18वें नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है, के 11वें नंबर पे आता है। ठीक है, भी 22वें नंबर पे आता है। ठीक है, एफ 6ठे नंबर पे आता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अगर यहाँ 26 है, 26 से नीचे कितना हो गया 18, यानी 8 कम गया। तो अब अगर 8 और कमाएंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 10 जे का मान होता है। तो एक ठो तो जे आ गया कि इसका 10 मान होता है। इसका मतलब है ऊपर से नीचे 10 8 कम रहा है, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि नीचे से ऊपर 8 बढ़ रहा है। तो यहाँ 3 है, 3 के बाद 11 है, तो 11 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा 19, और 19 का मान कितनी क्या 19 के यहाँ पर कौन आता है, एस आता है। इस तरह से हमें एस प्राप्त हो गया। ठीक है, नीचे 6 में 8 जोड़िएगा तो 8 6 14, और 14 का मान एन का आता है। ऑप्शन में देखिएगा तो जे एस एन पहले ऑप्शन में, यानी यह आपका हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी कूट भाषा में, ठीक है, KUMAR को LVNBS लिखा जाता है। अगर इसको ध्यान से देखिएगा तो के में 1 बढ़ा दीजिएगा तो एल प्राप्त हो जाता है, यू के बाद क्या आता है भी, एम के बाद एन, यानी एक एक बढ़ा के आगे लेटर लिखा गया। उसी तरीक़ा से ई के बाद क्या हो जाएगा एफ तो हमारा देख रहे हैं पहला भी ऑप्शन में, दूसरा भी ऑप्शन में। ठीक है, दूसरा में है एम के बाद क्या हो जाएगा एन, तीसरा में ओ के बाद क्या हो जाएगा पी, यानी ये बी वाला ही हमको मिल गया। आगे देख, अगर और भी आगे मिला लीजिएगा, लेकिन अब पूरे मिलाते जाइएगा तो अंत में आपको यही ऑप्शन आएगा। ठीक है, यानी एक एक बढ़ा के लिखा गया, जिसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब हमारा 93 नंबर प्रश्न कि एक कक्षा में 31 छात्रों में अनिल और सुरीन का कर्ण ऊपर से, ठीक है, ऊपर से क्या है 7वां है 11वां है, तो कक्षा में, ठीक है, तो नीचे से कितना होगा। ठीक है, तो देखिए आपका जो क्रम होगा ना, ठीक है, तो आप जितने दाएं से आप जोड़िएगा, ठीक है, दाएं से आप गिनिएगा तो आपका अंक, और बाएं से गिनिएगा आप, तो मतलब एक ही व्यक्ति 2 बार गिना जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर एक बढ़ाकर 31 ना करके 32 में से अगर ये घटाइएगा ना 7, तो इनका नीचे से कौन सा क्रम आएगा वो आसानी से आ जाएगा। इस तरह के प्रश्न में एक बढ़ा के फिर निकालते हैं तो एक क्रम निकल जाता है। ठीक है, तो 31 ना करके आप इसको 32 छात्र कर दीजिए, फिर इसमें से घटा लीजिए और आसानी से निकल जाएगा। 32 छात्रों में से 7 घटा लीजिए, ये कितना होगा हमारा, ठीक है, ये 25 होगा। इसका मतलब है नीचे से अनिल का नंबर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। फिर 32 में से और 11 घटा लीजिए तो इनका कितना हो गया 21। ठीक है, तो 25 और 21 देखते हैं, तो ये ऑप्शन सी में ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चलिए आगे हम प्रश्न लिख लेते हैं। प्रश्न हमारा कि 3 - 15 भागा 19, ठीक है, ये सब ब्रैकेट के अंदर है, गुणे 8 + 6। अब क्वेश्चन कहता है कि अगर गुना का अर्थ भाग हो जाए, तो यानी जहाँ पर गुना है वहाँ पर भाग दे दिए। चलिए, उसके बाद कहता है कि ये घटाव का अर्थ क्या होना चाहिए, गुना हो जाए, यानी जहाँ पर घटाव है वहाँ पर गुना लिख दिए, इसके अगल की संख्या लिख दिए। अब भाग का अर्थ क्या हो जाए, जोड़ हो जाए, भाग का अर्थ जोड़ हो जाए। ठीक है, और जोड़ का अर्थ घटाव हो जाए। तो अब देखो यहाँ अगर जोड़ते हैं तो 15 तिहाई 45, 45 19 कितना हो जाएगा 64। 64 में 8 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 8, और 8 में से 6 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2, यानी 2 देखिएगा तो ऑप्शन सी में ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95। ये कहता है कि स्पोर्ट्स लोगों से संबंधित है, मतलब कि अब लोगों से किसी स्पोर्ट्स की पहचान हो जाती है। यानी अगर मान लेते हैं कि अगर कुछ लोगो इस तरह का अगर दिया है तो आप समझ जाइए कि ये बैट बॉल का दिया हुआ है। ठीक है, इससे समझ में आता है। इस तरह से अगर ऐसे दिया हुआ है तो समझ जाएगा ये हॉकी है। उसी तरीका के नेशनल का संबंधित से तो ये हमारा हो जाएगा एब्लम से होगा। ठीक है, देखो ABLEM, एब्लम मतलब होता है प्रतीक। तो हर देश का एक प्रतीक होता है।
ठीक है, जिनसे उन देशों का उन देशों से पता जाता है ये इन देशों का चिन्ह है। ठीक है, तो जिस प्रकार स्पोर्ट्स लोगों से संबंधित है उसी तरीक़ा से नेशनल संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, एम्ब्लेम से। अब आगे हमारा है 96 नंबर क्वेश्चन। 96 नंबर क्वेश्चन ये आप ऑप्शन से ही बना सकते हैं। कहता है और 3 और 4 घड़ी के में आप देखिएगा तो 3 और 4 के बीच में कब मतलब सुई दोनों मतलब एक साथ रहेगी। तो अगर 3:15 बजता है ना, यदि 3 आप देखिएगा 3:15 होगा ना, तो ये दोनों सुई एक ही साथ होगा, यानी ऑप्शन ये ए होगा। इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं था। और आगे है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। देखिए, या तो इनका वर्गमूल निकाल लीजिए। वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, दाएं तरफ से 2 अंक छांटते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पहले अंक में लगाते हैं, फिर दूसरा अंक, फिर जितना लगाते हैं, ठीक है, उसके बाद 2 अंक उतार के जितना बार लगता है उतना लगा देते हैं। एक तो ये नियम है भाग विधि का। एक ये है, एक दूसरा नियम ये है कि आप जो दिया हुआ संख्या उनको लिख लीजिए, इनका अभाज्य गुणनखंड कीजिए लघुत्तम जैसा। ठीक है, तो मान लें 5 से आप लगा रहे हैं, तो इनका जोड़े में अगर इसका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, अगर ये संख्या जोड़े में आ जाती है तो ये एक पूर्ण वर्ग होगा। यदि जोड़े में नहीं आती है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ऐसा कीजिएगा तो सब आपको पूर्ण वर्ग में आएगा, लेकिन सी ऑप्शन आपको पूर्ण वर्ग में नहीं आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमारा 98 है कि 9x - 4y = 14 है, 7x - 3y = 11 है। तो ठीक है, तो x और y का मान ज्ञात करना है। अच्छा, यानी समीकरण पहले में अगर हम लोग 3 से गुना कर दिया जाए, ठीक है, और समीकरण दूसरे में 4 से गुना कर दिया जाए, तो यहाँ दोनों y का मान बराबर हो जाएगा। चिन्ह बदल के काट लेंगे और आसानी से xy निकल जाएगा। ठीक है, वही काम करते गुना कर देते हैं। 9 × 27 x - 12y = 14 × 42। इसको 4 से गुना कर देते हैं तो 28x - 12y = 11 × 4 = 44। चिन्ह बदल देते हैं, चलिए ये कट जाएगा। ये कितना होगा, -x बराबर -2, माइनस कट गया, x का मान कितना हो गया 2। अब समीकरण पहले वाले में यहाँ हम लोग रख देते हैं, समीकरण पहले वाले में x का मान रख देते हैं। 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18 14 में से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा -4, -4 से -4 कट जाएगा एक बार में, यानी यहाँ पर जो y का मान कितना आ गया 1। ठीक है, तो x का मान 2, y का मान 1, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। अब 99 में हम देखते हैं। 99 में हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं कि 456 को बराबर a मान लेते हैं। ठीक है, और 358 बराबर b मान लेते हैं। 358 को हम लोग क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। चलिए इसके यहाँ पर अगर हम लोग मान रख दें, ठीक है, तो ये क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर, इसके बाद 2 है a × b हो जाएगा। ठीक है, नीचे में क्या है, a + b है। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। इनको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2ab, यानी +2ab -2ab कट जाएगा, यानी a², ये गुना में भी है। ठीक है, तो नीचे में a² + b² नीचे में भी है, ऊपर में भी हमारा क्या बचा, a² + b², यानी इनसे कट जाएगा, यानी कि रिजल्ट के रूप में कितना आ गया हमारा 2 ऑप्शन बी में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 100 नंबर में है कि ये द्विघात समीकरण पे है कि 9x² - 6x - 9x² + 6x है, +6x - 35 = 0 है। ठीक है, तो इनका मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। ठीक है, हो तो ऐसे प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट में बनाते हैं। तो 9 और आप 35 को गुना कीजिएगा। ठीक है, 9 और 35 को गुना कीजिएगा तो कितना होगा 315, यानी गुना करने पे कितना चाहिए -315, और जोड़ने और घटाने पे कितना चाहिए 6। ठीक है, तो इनको आप गुणनखंड करने के बाद 315 का यहाँ हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, 5 से किए कितना हो गया 63, 3 से 21, 7 × 21, यानी 7 × 21, 5 × 15, तो 9x² यानी 21x लिख कर इसमें से अगर 15x घटाइएगा तो ये 6 आ जाएगा। इन दोनों को गुना करने पर -315 आ जाएगा।
चलिए इसमें कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो हमारा कितना बच जाएगा 3x + 7। अब -5 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 3x + 7 बराबर 0, ठीक है। यानी 3x + 7 कॉमन ले लिए तो 3x - 5 बच गया बराबर 0 करके x का मान निकाल लेंगे। तो एगो x का मान ये 7 प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में बटा 3, x का मान कितना होगा -8/3। इसमें निकालेंगे तो ये माइनस में उधर जाएगा तो ये प्लस में ये 3, यानी -7/3 5/3, यानी पहला ऑप्शन ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 101 नंबर का देखते हैं। ये कहता है कि 2021 में किसी मेट्रो शहर भागलपुर की जनसंख्या, ठीक है, 487,000 है। यदि यह 2% वार्षिक दर से ये बढ़ रही है तो 5 साल बाद क्या होगी। इसको आप ऐसे बना सकते हैं p/1+, ठीक है, और वैसे इन सब का पावर t, ठीक है। यहाँ p4 आप पॉपुलेशन समझिए, ठीक है। तो पॉपुलेशन कितना, पॉपुलेशन हम लोग लिख दिया। अब देखो एक है r कितना है हमारा 2%, तो 100 इकाई 100 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 102/100, ठीक है। और टी कितना है हमारा, मतलब साल, ये टाइम जो हमारा वो 5 साल है, यानी तो 102 × 5 ये कितने बार 102/100, ये 5 बार आपको लिखना होगा, ठीक है। और 5 बार लिख के आप इनको गुना कीजिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको काटिएगा तो ये कितना बार में कटेगा, यानी इनको 51/50 सबको काटिएगा तो 51/50 51/50 51/50 कर सकते हैं। उसके बाद से 0 से 0 काट के, ठीक है, थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा। पर इनको कीजिएगा ना तो इनका मान आपको पहले 5 3 7 6 8 7 दशमलव, ठीक है, 351 लगभग 4 के मान के बराबर आता है, ठीक है, यानी ऑप्शन 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको करके नहीं दिखा रहे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है, और गुना तो आपको आता ही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कॉम्बिनेशन से है, ठीक है। ये कहता है कि, ठीक है, कि कॉम्बिनेशन, अच्छा इनको हम लोग सजा लेते हैं। ये दिए हुआ n कॉम्बिनेशन, ठीक है, तो इनको हम लोग लिख लेते हैं n फैक्टोरियल बटा, देखिए ऊपर में n है ना तो n फैक्टोरियल लिख लीजिए, नीचे में 9 है तो 9 फैक्टोरियल लिख लीजिए। एक बार और गुना करके क्या करना है कि n में से 9 घटा लीजिए, ठीक है। इस तरह से हम लोग इनको लिखते हैं n - 9 फैक्टोरियल, ठीक है, बराबर ऊपर में n है तो n लिख लीजिए, नीचे में 8 है तो 8 फैक्टोरियल लिख लीजिए। फिर गुने में क्या करना है, ऊपर और नीचे एक मरतबा घटा के लिख देना है। इतना समझ गए। अब देखो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट जाएगा, ठीक है। अच्छा इन 9 को देखिए, फैक्टोरियल का मतलब होता है अधिकतम से न्यूनतम का गुणनफल, यानी इनको अगर तोड़ेंगे तो 8 मतलब 9 8 × 7 × 6 5 4 3 2 1 इस तरह से करके गुना होता है, ठीक है। तो इन चलिए इस पर तीसरा गुना कर लेते हैं। तो इनको अगर हम लोग तीसरा गुना कर दिए तो कितना हो गया 8 फैक्टोरियल n - 8 फैक्टोरियल। इनको गुना करेंगे तो ये हो गया हमारा 9। इसको यहाँ पर फैक्टोरियल में तोड़ देते हैं तो 9 × 8 फैक्टोरियल इनको लिख सकते हैं, ठीक है। 8 पिछले छोड़ दिए कि हमको काटना है, इनको n - 9, ठीक है, फैक्टोरियल। देखिए यहाँ 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट जाएगा, ठीक है। अब देखो हमको ने क्या बोला, फैक्टोरियल का मतलब होता है अधिकतम से न्यूनतम का गुण, तो यानी n - 8 है ना, तो अगर इनको अगला संख्या आप लीजिएगा तो इनको आप लिख सकते हो n - 9 फैक्टोरियल, ठीक है। इधर 9 n - 9 फैक्टोरियल है तो n - 9 फैक्टोरियल से n - 9 फैक्टोरियल से n - 9 फैक्टोरियल कट गया। ये -8 है, उधर इधर 9 में जाकर जुट गया तो n का मान कितना हो गया 17, ठीक है। अब यहाँ पर हमको दिया हुआ है n कॉम्बिनेशन 17, n का मान निकल गया हुआ है तो 17 कॉम्बिनेशन 17। इनको आप सजाइएगा तो ऊपर में 17 लिखिए, नीचे में भी 17 लिखिए, एक बार घटा के लिखिए तो 17 में से 17 घटाइएगा तो 0, और 0 फैक्टोरियल का मान 1 माना जाता है, और 17 से 17 कटेगा तो 1 होगा, और 1 को 1 से भाग देने पर आपको रिजल्ट 1 ही आएगा, यानी ऑप्शन कितना हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, यदि 9 विद्यार्थियों का औसत कितना 25 है, यानी 9 को 25 से गुना कर दीजिएगा, ठीक है, तो ये 225 कुल योग हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा कह रहा है कि 5 विद्यार्थियों का औसत,
5 विद्यार्थियों का औसत कितना है, 81 है। ठीक है, यानी इनको आप गुना कर दीजिए, कितना आएगा 405, यानी 9 5 14, ये मतलब टोटल 14 विद्यार्थी हो गए। इनका मतलब कुल योग कर दीजिएगा तो कितना होगा 630। औसत निकाले क्या करते हैं, कुल योग में कुल संख्या से भाग देते हैं, यानी इसमें से क्या करेंगे, भाग देंगे। भाग देने पे आपको कितना होगा 14 चौका 56, 14 पंजे 70, यानी आपको कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। और 45 देखते हैं ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 2 विद्यार्थियों में अनिल और असीमा एक परीक्षा में उपस्थित हुए। अनिल परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.05 और असीमा की इतने प्रायिकता रहती है, तो उनमें कम से कम एक की उत्तीर्ण नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। अच्छा, तो हम मान लेते, यानी अनिल को ए से दर्शा देते हैं। तो अनिल की जो प्रायिकता है अनिल की जो प्रायिकता है उत्तीर्ण होने की वो कितना है 0.05 है। असीमा को अगर हम लोग बी से दर्शा दें तो इनकी प्रायिकता कितनी है 0.10 है। ठीक है, तो हमारा P ये हमारा हो जाएगा A, प्रतिच्छेदन B अगर निकाल लेंगे, यानी इन दोनों की प्रायिकता हमारा कितना हो जाएगा 0.02। अब क्वेश्चन हमको कहता है कि जो हमको निकालना है, ठीक है, कि A प्रतिच्छेदन B, यानी कम से कम एक की उत्तीर्ण नहीं होने, कम से कम एक नहीं उत्तीर्ण हो, उनकी प्रायिकता क्या है। तो मान लेते हैं हम लोग कि असीमा उत्तीर्ण नहीं होगी, कम से कम एक का है, तो ये उत्तीर्ण नहीं होगी। इनकी प्रायिकता निकालने के लिए देखो प्रायिकता की टोटल संख्या कितनी होती है 1। तो 1 में से आपको क्या घटाना होगा कि A प्रतिच्छेदन B घटाना होगा। तो 1 में से A प्रतिच्छेदन B कितना है 0.2 है, यानी इसको घटा दीजिएगा तो कितना आएगा 0.98 आएगा, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा। राम और मोहन मिलकर एक खाई को 12 दिन में खोदते हैं। ठीक है, तो इनके एक दिन का काम कितना हो जाएगा, यानी राम और मोहन दोनों के एक दिन का काम कितना हो गया 1/12। राम अकेले 30 दिन में खोदता है। ठीक है, तो यानी राम के एक दिन का अगर काम हम लोग इसमें से घटा दिया जाए, ठीक है, तो 30/12 का लघुत्तम आप निकालिएगा तो कितना होगा 60। 12 पंचे 60, 30 दूना 60, यानी ये कितना हो गया 3/60। काट दीजिएगा तो 1/20, यानी जो काम बचाना है वो किसकी क्षमता हो गई, वो जैसे राम अकेले 30 दिन में करता है, यानी मोहन, तो मोहन जो अकेले से पूरा काम को करेगा वो कितने दिन में करेगा 20 दिन में करेगा। ठीक है, ये ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा सी। ठीक है, टोटल का टोटल क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आपका लाइक और कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है, इसलिए लाइक और कमेंट करें।